फ्रेंड्स, टो सरकारी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जो डीलेड सेकेंड सेमेस्टर की जो ये बुक है जिसका सोल्यूशन हमें कंप्लीट करना है एग्जाम्स से पहले, तो उसका सेकेंड पार्ट हम बनाने जा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में। तो देखते हैं, ये प्रश्न है हमारा, संख्या एवं संख्यांक को समझाइए। तो देखिए, संख्या क्या होती है और संख्यांक क्या होता है ये हमको बताना है। तो संख्या की अगर बात की जाए, कितनी वस्तुएं हैं, का बोध जिससे होता है उसे संख्या कहते हैं। तो देखिए, जैसे मेरे सामने ये मार्कर्स हैं, ये मार्कर्स आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आप इनको गिन सकते हैं, ये कितने, 1 2 3 4 5, ठीक, ये 5 है। तो 5 है, 5 हम इन्हें गिन के बता सकते हैं। तो 5 क्या है, संख्या है। अब देखिए, अगर बात की जाए संख्यांक की, तो संख्यांक क्या होते हैं। तो देखिए, ये संख्या में तो 5 है। अब 5 को हम कैसे निरूपित करें, कैसे हम निरूपित करें। हम 5 को ऐसे भी निरूपित कर सकते हैं। ये 5 आप गणित में पढ़ते ही होंगे, और रोमन में भी हम 5 को इस तरीके से निरूपित कर सकते हैं, V बना करके हम निरूपित करते हैं। ये भी हमारा 5 होता है। और एक हिंदी वाली बुक में आपको पेज नंबर वगैरह मिलेंगे, जिसमें जो हिंदी में मतलब लिखे जाते हैं, जो हिंदी वाली जो गणित होती है, हिंदी वाली जो गिनती होती है एक हिंदी वाली, तो अब उसमें निरूपित कर रहे हैं। तो ये तरीके होते हैं, और भी कई सारे तरीके होते होंगे 5 को निरूपित करने के। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। तो ये सब हमारे, देखिए, संख्या तो हमारी क्या है, 5 ही है। संख्या तो हमारी 5 ही है, जो हम गिन कर बता सकते हैं कितने हैं, 5 हैं। अब ये जो निरूपित करने के जो तरीके हैं, ये 5 आपका गणित वाला है, ये आपका रोमन वाला है, ये आपका अंग्रेजी में लिखा है, और ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है। तो इनको हम कहते हैं संकेतांक। तो चलिए, अब संकेतांक की भी परिभाषा लिख लेते हैं, और इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं जरा। एग्जाम्पल में हम बॉलें बना देते हैं आपके सामने। ये आपके 1 2 3 4 5। अब बात करेंगे संख्यांक की, कि संख्यांक क्या होते हैं। संख्या को जिन संकेतों के द्वारा निरूपित किया जाता है, उन्हें संकेतांक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा हो गई संकेतांक की।
ओके, तो ये प्रश्न है हमारा, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं क्या हैं। तो देखिए, आप लोगों ने पहले जो आपकी क्लासेस रही होंगी 6th-7th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और आप में से अधिकतर लोगों को पता भी होगा कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या को परिभाषित करने जा रहे हैं। संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देख लेंगे तो एग्जाम्पल में आपका 2, 3, -5, 4, 22/7, 0.6, 0.33 बार। ये जो आपकी संख्याएं हैं, ये 0.3 बार लिख देते हैं। ये सारी की सारी संख्याएं आपकी कैसी हैं? परिमेय संख्याएं। क्यों? क्योंकि अगर हम चाहें तो इनको P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये 2 को, 3 को और -5 को हम कैसे निरूपित करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि देखिए, 2 अगर संख्या है तो 2 जो है आपका, उसे हम लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, जिसमें 2 और 1 ये दोनों ही क्या है? पूर्णांक होंगे। ठीक है, जो आपके P और इसको हम निरूपित कर सकते हैं P से, और इसको निरूपित हम कर सकते हैं Q से। तो ये 2 और 1 ये दोनों ही संख्याएं कैसी होंगी? ये हमारे पूर्णांक होंगे। पूर्णांक यानी कि इंटीजर होंगे। तो यहां पर हमें ध्यान देने वाली जो बातें रहती है वो ये रहती है, P तथा Q दोनों पूर्णांक होते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि परिमेय संख्या का निरूपण अगर हम कैपिटल Q से करते हैं तो ये आपका कैसा होगा? ये आपका P/Q, जहां Q ≠ 0। देखिए, ये 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 रखने से अगर किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 होता है, अगर किसी भी संख्या का अगर हर 0 हो जाता है, किसी भी परिमेय संख्या का अगर हम हर 0 कर देते हैं तो वो संख्या हमारी कैसी हो जाती है? वो संख्या हमारी अपरिभाषित होती है, वो संख्या कोई होती ही नहीं है। तो इसलिए क्यों हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम निरूपित करेंगे, अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं को हम लोग देखेंगे। ओके, तो अब हम लोग अपरिमेय संख्याएं देखेंगे। वे सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में निरूपित
नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण में आपका √2, √3, √5 और ये आपका पाई। देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई को हम 22/7 हम लिख सकते हैं। जो आपकी मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में जो कैलकुलेशन हम करते हैं तो 22/7 हम लिख सकते हैं। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमारा पाई क्या है? पाई हमारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है पाई इज इक्वल टू आपका ये 3.14 और ये आपका कितना भी आगे बढ़ता चला जाएगा, ये आपका 14, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आप कितना भी आगे तक बढ़ा सकते हो। ये आपका एक फिक्स नंबर पे आके ये आपका रुकता नहीं है कि जैसे मान लीजिए 3 के बाद ये आपका 3 पर ये रुक जाए, स्टॉप हो जाए, और या आगे अगर हम 4 लिख देते हैं तो 4 पर ये रुक जाए। इसलिए ये हमारा कैसा है? ये हमारा अपरिमेय संख्या है। और √2 की जो वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू 1.41 हम अपनी कैलकुलेशन के लिए हम लेते हैं, लेकिन 1.414 और ये 1, 2, 3, 4 इस तरीके से चलती रहती है, ये कभी खत्म नहीं होती। इसलिए क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। अब इस प्रश्न को देखते हैं। 100 और 110 के बीच में अभाज्य संख्याएं जितनी भी हैं वो सब हमें बतानी है। तो देखिए 100 से 110 के बीच में, 100 और 110 के बीच में आपकी 9 संख्याएं होती हैं। दोनों के बीच में 9 संख्याएं होती है। और अभाज्य संख्याएं वो समूही संख्याएं होती हैं जो अपने पहाड़े और एक के पहाड़े के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो देखिए उत्तर आपका हो जाएगा 101। 101 अभाज्य संख्या है। 101 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, अपने पहाड़े से विभाजित हो सकता है और स्वयं 101 के पहाड़े से विभाजित हो सकता है और किसी के पहाड़े से नहीं विभाजित हो सकता है। और देखिए आपका 102, तो 102 अगर आप पूछेंगे तो 102 को आप 2 के भी पहाड़े से काट सकते हैं और आप 17 से भी काट सकते हैं, 6 से भी आप काट सकते हैं। तो 102 अभाज्य संख्या नहीं है। 102 क्या है? भाज्य संख्या है। वे सभी संख्याएं जिनमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता है वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 101, 103, 105, 107, 109 ये पांचों संख्याएं कैसी हैं? ये पांचों संख्याएं अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। ये पांचों संख्याएं कैसी है? अभाज्य संख्याएं हैं। इनमें एक के और स्वयं के पहाड़े के अलावा और किसी के पहाड़े से भाग नहीं जाता है। ओके, तो ये हमारा प्रश्न है, संख्याओं को जोड़ना है। तो ये आपके सामने परिमेय संख्याएं 4/7 और 8/7 इस प्रकार दी हुई हैं और हमें इनको जोड़ना है। तो हम 7 हम इसमें लासा ले लेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 4 + 8, तो आपका उत्तर आ जाएगा 12/7। तो अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसको सरल करना है। तो 12 और 18 का हम लासा निकालेंगे। पहले तो ये हमारा जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं। ये आपका -5/12 प्लस 5/18। तो 12, 18 का जो लासा आएगा वो आपका कितना आएगा? वो आपका 36 आएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये -5/12 प्लस 5/18 लासा 36 आ जाएगा। अब देखिए 12 × 36 और 3 का -5 से गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा? -15।
प्लस, और ये 18 दूनी 36, 2 आ रहा है भागफल, तो 2 का गुणा होगा 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -5/36। तो -5/36 यही आपका क्या है, आपका आंसर है। तो प्रश्न हमारा ये है, परिमेय संख्या -8/7 और -14/15 का गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो देखिए यह है आपका -8/7 गुणा -14 ये प्रश्न में यहां पर -15 है बेटा, -14 -15 है। तो इनको आपस में हमें गुणा करना है। तो जब हम गुणा करेंगे तो ये आपका -8/7 गुणा -14/15 -15। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर कि यहां पर 3 माइनस दिए हुए हैं, तो 2 माइनस तो एक दूसरे से कट जाएंगे और एक माइनस हमारा बच जाएगा। तो 7 के पहाड़े से इसको काटेंगे, आपका 2 बार जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 8 दूनी 16, 16/-15, या आप ये कह सकते हैं इसको -16/15। अब इसको हम और अधिक सरल हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और किसी पहाड़े से अब ये दोनों संख्याएं एक साथ नहीं कट सकती हैं। अब पूछ रहा है कि क्या गुणनफल एक परिमेय संख्या है, तो आपका जवाब होगा हां, एक परिमेय संख्या है। जब भी दो परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमेशा एक परिमेय संख्या ही आएगी। तो चलिए, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 तरीके मौजूद हैं। एक तो तरीका ये है कि जो आपकी टेक्स्ट बुक में जिस तरीके से सॉल्व किया है उससे हम सॉल्व कर सकते हैं, और एक और तरीका है, आपकी जो टेक्स्ट बुक में इसको सॉल्व किया गया है तो इसको 2 चर राशियों के रैखिक समीकरण के द्वारा सॉल्व किया है। मैं इसको एक चर राशि में ही सॉल्व करके मैं आपको बताता हूं। तो जो मेरा मेथड है पहले मैं उसको बताता हूं, और जो आपकी टेक्स्ट बुक वाला जो मेथड है उसे मैं बाद में बताऊंगा। तो देखिए, माना परिमेय संख्या क्या है, x/y, ठीक है। अब देखिए x आपका क्या होगा, x आपका निरूपित करेगा अंश को और y आपका निरूपित करेगा हर को। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, अंश हर से 2 कम है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि आपका अंश आपका क्या है, अंश आपका x है, और जो आपका हर है, हर अंश से, अंश आपका हर से 2 कम है, तो हर आपका अंश से क्या होगा, 2 अधिक होगा। तो हर y बराबर आपका क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। अब परिमेय संख्या आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी x/x+2, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है, अंश और हर दोनों में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। तो अंश और हर x+2 हमारा क्या है, हर है, दोनों में ही हम क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ रहे हैं। तो भिन्न का जो मान है वो किसके बराबर है, 3/4 के बराबर है। अब देखिए, ये आपका x+1 और ये आपका x+3 बराबर
ये है आपका 3/4। तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आपका 4 गुणा x प्लस 1 बराबर 3 गुणा x प्लस 3। गुणा करेंगे अंदर तो ये आपका 4x प्लस 4 बराबर 3x प्लस 9। देखिए आपको इतना डिटेल सॉल्यूशन आपको पेपर में देना है, ये नहीं कि टाइम बहुत लग रहा है। ये आपका कंपटीशन टेट का एग्जाम नहीं है कि आपको केवल आंसर निकाल के आपको 4 ऑब्जेक्टिव में से केवल एक आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। आपको इतना डिटेल सॉल्यूशन आपको भी पेपर में दिखाना होगा। तो ये आपका 4x माइनस क्या हो जाएगा 3x। तो यहां से आपको x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, x बराबर आपको 5 मिल जाएगा। x बराबर आपको 5 मिल गया है। अब आप सीधे सीधे यहां से संख्या आपको बता सकते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या आपकी क्या थी, संख्या है आपकी x अपॉन x प्लस 2 है। तो आप अब x की वैल्यू 5 आ गई है तो संख्या क्या हो जाएगी 5/7। तो ये तो हो गया मेथड जिसमें हम एक चर राशि के द्वारा ही इसे सॉल्व कर सकते हैं। और जो आपकी टेक्स्ट बुक का मेथड है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो चलिए टेक्स्ट बुक वाले मेथड से करते हैं। टेक्स्ट बुक वाले मेथड में भी आपकी इतनी लैंग्वेज हमारी सेम होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हमने x अपॉन y ली है तो आपका अंश क्या हो जाएगा, अंश आपका हो जाएगा x और हर आपका क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब प्रथम शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है कि हर अंश से 2 अधिक है, सॉरी अंश हर से 2 कम है, अंश हर से 2 कम है। यानी हर और अंश क्या जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा, वो 2 के बराबर हो जाएगा। तो हर आपका y है तो y माइनस x बराबर आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आप इसमें अगर आप -1 से अगर आप गुणा करेंगे, अगर माइनस से गुणा करेंगे तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -2। इसे बना दीजिए समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार तो जो आपकी परिमेय संख्या है वो तो आपकी x अपॉन वाई है। अब इसमें बोल क्या रहा है कि दोनों में एक जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में एक जोड़ देने से जो संख्या है, जो भिन्न का मान है वो कितना हो जाता है, वो 3/4। परिमेय संख्या बोलिए या भिन्न बोलिए का मान 3/4 हो जाता है। अब 4 से गुणा कर देंगे, 4 गुणा x प्लस 1, नहीं 4 से गुणा नहीं करेंगे, तिर्यक गुणा कर रहे हैं। 4 गुणा x प्लस 1 बराबर 3 गुणा y प्लस 1। ये आपका कितना हो जाएगा 4x प्लस 4 बराबर 3y प्लस 3। तो ये आपका हो जाएगा 4x माइनस 3y बराबर -1। ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए यहां से हम सीधे अगर जोड़ दें या सीधे अगर घटा दें तो x और y दोनों में से किसी की भी वैल्यू हमें नहीं प्राप्त हो पाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये इसका गुणांक आपका 1 है और इसका गुणांक आपका कितना है 3 है। तो अगर हम जोड़ या घटा करके हम x या y दोनों में से किसी की भी वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसमें हमें करना क्या होगा, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो ये आपका 3x माइनस 3y बराबर -6 और ये आपका 4x माइनस 3y बराबर -1।
अब हम यहां पर सीधे हम घटा सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको अगर हम 3y से 3y अगर हम घटाएंगे -3y, और यहां पर भी -3y है, जब हम घटाएंगे तो y हमारा कट जाएगा और हमें x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये आपका माइनस प्लस और ये आपका प्लस हो जाएगा। तो ये आपका कट जाएगा और ये आपका -x बराबर, और ये -6 + 1 कितना हो जाएगा, -5। तो आपको अंश x आपको प्राप्त हो गया, कितना हो गया, 5। तो हर y बराबर, ये अगर हमें निकालना है तो जो आपका समीकरण 1 है, समीकरण 1 है आपका x - y बराबर -2। तो यहां पर अगर हम x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 - y बराबर -2, तो ये आपको -y बराबर -7 मिलेगा। तो यहां से माइनस माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो हर y आपका कितना हो गया, 7। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या आपकी हो जाएगी 5/7। तो 5/7 आपका क्या है, आंसर है। तो चलिए ये अब हमारा प्रश्न है। तो एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है, अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर मान 1/2 हो जाता है। जो भिन्न का मान है वो कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो मान लेते हैं माना भिन्न क्या है, माना भिन्न x/y है। तो अंश क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और हर आपका y हो जाएगा। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, हर अंश से एक अधिक है। ठीक है, तो अगर हम हर को अगर अंश को अगर हम x लेते हैं तो हर हमें कितना लेना होगा, हर हमारा अंश से एक ज्यादा है। तो ये अगर x है तो हर क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। अब देखिए शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है, ये हो जाएगा। अब भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हमारी हो जाएगी, भिन्न हमारी हो जाएगी x/x+1, ये हमारी भिन्न आ जाएगी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, x/x+1, और इसमें बोल रहा है कि दोनों में से एक घटा रहे हैं। तो अंश में भी एक घटा रहे हैं और हर में भी एक घटा रहे हैं। तो भिन्न का मान कितना हो रहा है, 1/2। तो ये आपका 1 से तो 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, x - 1/x बराबर 1/2। तो ये आपका हो जाएगा 2x - 2 बराबर, ये आपका हो जाएगा x। तो ये आपका हो जाएगा x, आपका इधर जाके घट जाएगा तो x बराबर आपको मिल जाएगा 2। ठीक है, तो अंश आपको मिल गया 2, अंश आपको मिल गया 2। ठीक है, तो हर y यानी कि हर आपका कितना हो जाएगा, y बराबर, हर आपका x+1 है, सीधे x+1 है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 + 1, तो ये आपका हो जाएगा 3। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या आपकी हो जाएगी जो आपकी भिन्न हो जाएगी, भिन्न आपकी हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। तो 2/3 आपका आंसर है। आइए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, किसी संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे इसको, माना
संख्या x है। ठीक है, संख्या हमने x मान ली है, तो संख्या का 1/2 कितना हो जाएगा? x/2। संख्या का 1/4 कितना हो जाएगा? x/4 हो जाएगा। अब प्रश्न में हमसे बोल रहा है कि जो संख्या का 1/2 है वो संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। तो संख्या का 1/2 अगर संख्या के 1/4 से 15 अधिक है तो 1/2 जो है संख्या का और 1/4 जो संख्या का है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 15 के बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार संख्या का 1/2 संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, अतः संख्या के 1/2 तथा संख्या के 1/4 का अंतर 15 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 15 के बराबर। तो x/2 माइनस x/4 बराबर हो जाएगा 15। सॉल्व करेंगे, x/2 में से x/4 घटाएंगे, x/4 में मिल जाएगा। तो x/4 बराबर 15, तो x बराबर हो जाएगा 60। ठीक है, 60 हमारा ये आंसर है। अब आपका आंसर आ गया है, आपका सवाल खत्म हो चुका है। मान लीजिए अगर आपको प्रैक्टिकली अगर आपको चेक करना हो, अगर आपको चेक करना है तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए संख्या अगर 60 है तो संख्या का आधा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और संख्या का चौथाई कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 30 में से 15 घटाएंगे, हमें क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। और 15 ही आपका क्वेश्चन में भी है, बट आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका यहां तक ही है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, यहां पर आप ये लिख सकते हैं, अतः संख्या 60 है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, 7 से 4 बड़ी है संख्या, और वो संख्या बतानी है। तो मान लेते हैं, माना संख्या x है, तो x बराबर क्या करेंगे? अब संख्या 7 से 4 बड़ी है, यानी 7 में हमको 4 ऐड करना होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 7 + 4। तो यहां से आपको मिल जाएगा x बराबर 11। तो x बराबर जो आपका 11 आया है वो आपका आंसर है। तो आप यहां से कह सकते हैं, अतः संख्या 11 है। यहां पर आप ब्रैकेट लगा करके एक बात आप लिख सकते हैं, चूंकि संख्या 7 से 4 बड़ी है,
तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 है तो छात्राओं की संख्या बतानी। हमें छात्राओं की संख्या बतानी है प्रश्न में। तो हम मान लेते हैं, माना छात्राओं की संख्या है हमारी कितनी, x है। तो छात्रों की संख्या, लड़कियां अगर x है तो लड़के कितने होंगे, 2/3 होंगे किसके, लड़कियों के। तो ये आपके 2/3x हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, कुल विद्यार्थी अगर 45 है तो इन दोनों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, 45 के बराबर होगा। प्रश्नानुसार कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं तो छात्रों की संख्या प्लस छात्राओं की संख्या बराबर है किसके, 45 के। तो छात्राओं की संख्या हमने x मानी है और छात्रों की संख्या कितनी होगी, 2/3 होगी छात्राओं की संख्या की। तो ये आपका 2/3x प्लस x, ये बराबर हो जाएगा 45 के। आप इसको जोड़ दीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 5/3x हो जाएगा। 5/3x बराबर हो जाएगा 45। 5 के पहाड़े से इसको काटिए तो ये आपका x बराबर आपका आ जाएगा 27। हमने किसको x माना था, हमने माना था छात्रों की संख्या को, छात्राओं की संख्या को हमने x माना था। तो छात्राओं की x की वैल्यू आ गई, यानी कितनी छात्राएं, 27 छात्राएं हैं। तो हम कह सकते हैं यहां से, अतः छात्राओं की संख्या 27 है।